दरभंगा शहर वासियों को अब नहीं मिलेगा शहर प्रदूषण के बारे में जानकारी। प्रतिदिन शहर की कैसी वायु प्रदूषण है, शहर की क्या स्थिति है, उन्हें मिलती थी जानकारी। लेकिन शनिवार को जो वायु प्रदूषण के लिए नियंत्रण कक्ष बना हुआ था, उसमें भीषण आग लग गया। घटना करीब दिन के 12 से 2 के बीच में है, जैसा कि वहां पदस्थापित गार्ड ने बताया। अचानक आग लगने से इलाके में मच गई अफरा तफरी। बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में लोग चारों तरफ टाउन हॉल के बाहर खड़ा हो गए। वहीं आग लगने के दरमियान उसमें 2 ब्लास्ट भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग के द्वारा समय पर पहुंचने पर आग पर पाया गया काबू। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। आपको बता दें कि चारों तरफ सघन आबादी वाला क्षेत्र है। जो दृश्य आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आग लगी होगी। अगर मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मी नहीं पहुंचते तो कोई भी हादसा हो सकता था। बड़ी संख्या में लोग हो गए एकत्रित। ये दृश्य देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा भयंकर दृश्य है। वहीं इस संबंध में उपनगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त ने क्या कहा, मौके पर पहुंची दरभंगा नगर निगम के नवनिर्वाचित उप महापौर नाजिया हसन। उन्होंने स्थल का किया निरीक्षण, कहा इसकी जांच की जाएगी और जल्द से जल्द पुनः एक नया यहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा। पटना से इसका नियंत्रण होता था और प्रतिदिन शहर की जो पोल्यूशन है उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। देखिए पूरा रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। इलाका है, देखिए एक ब्लास्ट भी हो चुका है। 2 ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे अभी। 2 ब्लास्ट हो चुका है यहाँ पर। देखिए बहुत भारी तादाद देखते हुए आग लगते हुए गाड़ियाँ आई हुई है और यहाँ पे कार्य है। हम यहाँ पर गार्ड है इसमें का सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा ड्यूटी है। इसमें ड्यूटी के समय में हम यहीं पर गेट के बाहर में यहाँ पर थे। इधर मेरा नज़र पड़ा, कल बुकिंग है इसमें शॉप, कल राजेंद्र भवन बुकिंग है। वो स्टाफ इसमें देखने के लिए आया, वो प्रोग्राम के इसमें हम सेटिंग करेंगे। तो उसका नज़र पड़ा उस पर कि हो आग लग गया। आग जैसे ही लगा हमने देखा, हम डायरेक्ट यहाँ से दौड़ के नगर निगम में गया और वहाँ रिपोर्ट दिया। फिर उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है। इसमें हम लोग देखिए फायर ब्रिगेड की कड़ी मेहनत के बाद इस भयंकर आग पर काबू पाया गया। देखिए किस प्रकार से ये लोग मुस्तैद हैं और आग को बुझाने के लिए यहाँ प्रयासरत हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो जान के जोखिम में डाल के इतने बड़े आग को ये लोग ने काबू किया। मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए ये लोग अपनी जान पर खेल कर चुकी लोग का काम है, लेकिन जान भी है उसी को ये लोग ने मद्देनजर जान जोखिम में डालकर इन्होंने इस भयंकर आग पर काबू पाया। देख लीजिए मैं आपको
ये सीधा लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से ये लोग जान जोखिम में डाल के आग पर काबू पा रहे हैं। ये दरभंगा फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, इन्हें मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग ने आग पर काबू पा लिया। टाउन हॉल में वायु प्रदूषण नियंत्रण यहाँ ये कक्ष था, यहीं से वायु प्रदूषण का क्या स्थिति है शहर की उसके यहाँ से जानकारी मिलती थी। उसी का ये बना हुआ था सेट, इसी में सभी अत्याधुनिक। अच्छा बताइए यहाँ क्या हुआ था और क्या जानकारी है आपके पास? अभी तो मैं तत्काल आया हूँ और हमको पहले OSD साहब और उसके बाद नगर कमिश्नर ने फ़ोन किया कि टाउन हॉल में एक जगह आग लगा हुआ है। तो उसके आधार पर मैंने अपने जो फायर कर्मी हैं और जो हमारा जो राज मैदान में है फायर स्टेशन, उनको मैंने कहा कि तत्काल 2 बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी, क्योंकि अनुमान तो नहीं लग रहा था बड़ी, क्योंकि ये सरकारी भवन है और इसको देखते हुए कि बड़ी आग ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 बड़ी गाड़ी और 2 बड़ी छोटी गाड़ी को मैंने भेजा है। और उसके आधार पर मैं अभी आया हूँ तो देखा हूँ कि ये कंट्रोल में है, आग बुक की है और हम लोग इसको देखेंगे, कहीं भी आग होगा तो उसको हम लोग उसका समाधान करेंगे। क्योंकि ये लोकल प्रशासन की तत्परता माना जा सकता है कि तुरंत OSD साहब ने और नगर कमिश्नर ने हमको फ़ोन किया और उसके आधार पर मैं अपने फायर कर्मियों को भेजा, जिसके आधार पर तत्परता के साथ। कितने गाड़ी को आपने भेजा इस स्थल पर? 2 बड़ी गाड़ी को और 3 छोटी गाड़ी को मैंने भेजा है और मैं बेनीपुर को और बिरौल को भी अलर्ट किया था, वो भी वहाँ से चले हैं, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर मैं जब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो जाती है तब तक हम इस पर नजर रखेंगे। सर अपना परिचय दे दिए अपना। मैं अनिरुद्ध प्रसाद, बलिया जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशम पदाधिकारी दरभंगा। चलिए अच्छा बेटा बताइए, आप दरभंगा नगर निगम की नवनिर्वाचित उप महापौर हैं और ये राजेंद्र टाउन हॉल परिसर में जो ये वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कक्ष लगा तो उसमें आग लगे, क्या कहेंगे आप? ये तो अभी जांच से पता चलेगा, लेकिन मेन मुझे पता चल रहा है जैसा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा है, लेकिन इससे पता चलता है, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख की, किसी को कोई प्रॉब्लम यानी कि किसी को जान को खतरा उतरा नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके की हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस वजह से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई यहाँ पे रहते अगल बगल में तो कुछ भी हो सकता था, फैमिली अगर रहते अगल बगल में, वो तो आइन टाइम पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्टिव होकर के यहाँ पर सबने रोकथाम कर लिया, बच गए, लेकिन फिर भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। क्या था ये शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा सा हाँ, नगर निगम परिसर प्रदूषण मान था। अच्छा था, अब मान लीजिए अब ये क्षतिग्रस्त हो गया, अभी जो शहर की स्थिति है प्रदूषण को लेके काफ़ी लोग चिंतित हैं। जी। तो अब माना जाए कि इसका सीधा प्रभाव अब लोगों के बीच में पड़ेगा और लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी कि शहर की क्या स्थिति है प्रदूषण का। नहीं, वो जल्दी जितना भी जल्दी होगा ये चीज़ तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना कि हमारा प्रदूषित कितना है, नहीं है, हमारा शहर कितना सुरक्षित है या नहीं है। ये चीज़ तो अगर यहाँ पर नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई भी जल्द से जल्द होगी। कितना का नुकसान होगा मैडम? जी सर, दरभंगा नगर निगम कार्यालय के ठीक बगल में टाउन हॉल है, उस परिसर में आग लगी। पॉल्यूशन के लिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ सेंटर भी था, उसका नियंत्रण कक्ष भी था। अचानक आग लगी, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? इसके बारे में करीब पौन घंटा पहले हम लोग को सूचना दी गई कि वहाँ पे आग लग गया है। हालांकि आग के लगने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, इसके बाद में जांच की जाएगी, परंतु जो हम लोग तुरंत उसको दमकल विभाग को फ़ोन किए, उन्होंने तुरंत आकर उसको कंट्रोल किया।